जय हिंद, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे स्टेट यानी कि विश्व के प्रमुख जल संधियों के बारे में। जल संधि जो कि दो बड़े क्षेत्रों को जोड़ने वाली पतला रास्ता को कहते हैं। समुद्र में, महासागर में जल संधियां के बारे में देखेंगे, विश्व के प्रमुख प्रमुख जल संधियों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले जल संधि से। पहले जान लेते हैं कि जल संधि कहते किसको है। जल संधि दो बड़े जलीय क्षेत्रों को मिलाने वाला पतला रास्ता को कहते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें, इसका नाम में ही है जल संधि, यानी कि जल को जोड़ने का काम करती है। संधि माने जोड़ना, जल माने पानी, पानी को जोड़ने का काम करता है। इसको अंग्रेजी में हम लोग स्टेट कहते हैं। स्टेट माने जल संधि, ठीक है। जैसे अगर ये बर्ड नक्शा है, यहाँ पे यूरोप और अफ्रीका के बीच, यहाँ पे अगर देखें भूमध्य सागर के यहाँ पास में, तो यहाँ पे ये अटलांटिक ओशियन और ये भूमध्य सागर के बीच में एक पतला रास्ता है, इसी को हम लोग जल संधि कहते हैं। तो अगर इसको जूम करके देखें तो ये है पतला रास्ता, इसी का नाम है कौन? जिब्राल्टर जल संधि, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। इस साइड में यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी यानी कि भूमध्य सागर, इस साइड में यहाँ पे अटलांटिक सी, समझ गए? तो अटलांटिक ओशियन और मेडिटेरेनियन सी के को जोड़ने का काम कौन सा जल संधि करती है? तो ये जिब्राल्टर जल संधि काम करती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जानते हैं जल डमरू मध्य के बारे में, यानी कि उसको भी अंग्रेजी में स्ट्रेट ही कहा जाता है, लेकिन दो छोटे जलीय क्षेत्रों को मिलाने वाला पतला रास्ता जो होता है उसको हम लोग कहते हैं क्या? जल डमरू मध्य। लेकिन आमतौर भाषा में हम लोग स्ट्रेट, दोनों को स्ट्रेट या जल संधि कह देते हैं, ठीक। तो अगर हम देखते हैं भारत के अगल बगल कोई जल डमरू मध्य है कि नहीं, तो है। जैसे भारत का ये नक्शा है, तो भारत और यहाँ पे है श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच में जो पतला रास्ता है, इसी को हम लोग पाक जल डमरू मध्य कहते हैं, या पाक जल संधि हम ऐसे कह देते हैं। तो यहाँ पे दो छोटे छोटे जलीय क्षेत्रों को मिलाने वाला पतला रास्ता है। अगर वो दो छोटे जलीय क्षेत्रों का मिलाने वाला रास्ता हम बोले हैं, तो दो छोटे जलीय क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो इसमें एक है ऊपर वाला, यहाँ पे पाक की खाड़ी, ये पाक पे, और नीचे ये जो है ये है मन्नार की खाड़ी। तो ये इस दोनों को मिलाने वाला, जो जोड़ने वाला जो पतला रास्ता है, इसी को कहते हैं हम लोग क्या? पाक स्ट्रेट या पाक जल डमरू मध्य या पाक जल संधि हम कह देते हैं आमतौर पे, ठीक है। तो चलिए ये जान गए कि जल डमरू मध्य किसको कहते हैं? जो छोटे जलीय क्षेत्रों को मिलाने वाला पतला रास्ता, और जल संधि जो दो बड़े जलीय क्षेत्रों को मिलाने वाला पतला रास्ता। अब आगे जानते हैं चैनल के बारे में। तो जलीय क्षेत्रों को मिलाने वाला जब चौड़ा रास्ता हो जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? चैनल कहते हैं। जल संधि नहीं, उसी को हम लोग चैनल कहते हैं। जैसे ये यूरोप का नक्शा, यूरोप के नक्शे में अगर देखें तो यहाँ पे ऊपर वाला यूके और नीचे वाला फ्रांस, इस दोनों के बीच में यहाँ पे समुद्र का ये जो चौड़ा रास्ता हो गया है, ठीक, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? चैनल। तो यहाँ पे इसका नाम है इंग्लिश चैनल। यहाँ पे जो पतला रास्ता हो गया है, इसी को हम लोग कहते हैं जल संधि। तो ये जो पतला रास्ता है, इसका नाम अलग है, इसका नाम है डोवर जल संधि, ठीक है। तो यहाँ पे चैनल भी है और जल संधि भी है, ठीक। इंग्लिश चैनल है और डोवर जल संधि है, ठीक, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। तो चलिए चैनल भी समझ गए, दो जलीय क्षेत्रों को मिलाने वाला चौड़ा रास्ता को कहते हैं। आगे जानते हैं स्थल संधि के बारे में। स्थल संधि किसको कहते हैं? दो बड़े स्थलों को मिलाने वाला जो भूमि रहता है, पतला रास्ता, उसी को हम लोग स्थल संधि कहते हैं। स्थल मतलब स्थल यानी कि जमीन, और संधि मतलब मिलाने वाला। तो स्थल को मिलाने वाला स्थल संधि, अंग्रेजी में इसको इस्थमस कहते हैं। जो भूमि को मिलाने वाला भूमि का पतला रास्ता होता है। अगर हम मैप में देखें तो ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, इसको मिलाने वाला जो पतला देश है, ये पनामा देश है। इसी को हम पनामा इस्थमस के नाम से जानते हैं। अगर जूम करके देखें तो यहाँ पे हम ये जो देश है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को मिलाने का काम करती है, या जोड़ने का काम करती है, या एक रास्ता देती है तो भूमि को मिलाने के लिए। इसी को हम लोग पनामा इस्थमस यानी कि इस्थमस ऑफ पनामा कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और जल डमरू मध्य या जल संधि को देखते हैं आमतौर पे। तो सबसे पहला है पाक जल संधि। पाक जल संधि कहाँ पे है? तो हम जानते हैं, पहले से भी देखे हैं, कि भारत के दक्षिण में जहाँ पे श्रीलंका है, श्रीलंका के ऊपर में यहाँ पे पाक की खाड़ी और यहाँ पे मन्नार की खाड़ी, इन दोनों खाड़ियों को जोड़ने का काम करती है एक स्टेट जिसका नाम है पाक स्टेट, ठीक। और अलग करने का काम करती है। कोई भी जल संधि जोड़ेगी दो समुद्र को, यानी कि दो जलों को, और अलग करेगी दो स्थल को। तो स्थल अलग करती है ये भारत और श्रीलंका को। तो भारत श्रीलंका को अलग करने का काम करती है पाक जल संधि, और जोड़ने का काम करती है पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले जल संधि या जल चैनल को देखते हैं। तो अगला है ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल कहाँ है? तो ये अंडमान सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। तो कहाँ पे है ये? अगर मैप में देखते हैं, मैप ये है, यहाँ पे देखते हैं, ये तो भारत का जो अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र है, ये है। यहाँ से शुरू होता है इसके दक्षिण पूर्व में इंडोनेशिया का क्षेत्र सुमात्रा।
ये निकोबार और सुमात्रा के बीच का ये जो चौड़ा रास्ता है समुद्र का इधर से, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेट चैनल। जैसे कोई जहाज अगर मलक्का स्ट्रेट से होते हुए आती है हिंद महासागर में जाने के लिए, तो इसी ग्रेट चैनल से होकर जाती है। इसलिए अंडमान सागर, यहाँ पे ये जो अंडमान के बगल में ये अंडमान सागर है, और यहाँ पे इधर भूमध्य सागर, यानी कि भूमध्य सागर कह रहे, सॉरी, यह हिंद महासागर, हिंद महासागर को जोड़ने का काम करती है। अंडमान सागर और हिंद महासागर को जोड़ने का काम करती है ग्रेट चैनल। और अलग किसको करती है, तो यहाँ पे निकोबार द्वीप है, निकोबार का ग्रेट निकोबार, और इंडोनेशिया का सुमात्रा को अलग करने का काम करती है। चलिए आगे देखते हैं मलक्का जल संधि के बारे में। मलक्का जल संधि पीछे हम बताएं, अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर, जैसे ये अंडमान निकोबार के बगल में जो सागर है अंडमान सागर, और यहाँ पे जो सागर है, यहाँ पे इस सागर का नाम है दक्षिणी चीन सागर। ठीक, तो दक्षिणी चीन सागर और अंडमान सागर, या अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ने का काम कौन सा करती है, ये जो पतला रास्ता है इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के ऊपर वाला और मलेशिया के सिंगापुर के नीचे वाला, इसी को कहते हैं हम मलक्का जल संधि। ठीक, कोई भी जहाज अगर इधर से आती है, चाइना से आती है, ताइवान से आती है, फिलीपींस से आती है, ब्रुनई से आती है, मतलब तो ये सब सारे जितना भी सिंगापुर से आती है सब यहाँ पे ही इसी से आती है और हिंद महासागर में जाती है, इंडियन ओशन में जाती है। ठीक, तो इस जो ये जो पतला रास्ता है इसका नाम है मलक्का जल संधि। ठीक, तो ये किस किस को अलग करती है, तो ये इंडोनेशिया के सुमात्रा को अलग करती है मलेशिया से। ठीक, अगला जल संधि के बारे में देखते हैं, वो है सुंडा जल संधि, यानी कि सुंडा जल संधि कहाँ पे है, तो सुंडा जल संधि है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया कहाँ पे है, तो इंडोनेशिया इंडोनेशिया विश्व में है। विश्व में कहाँ पर, तो भारत के दक्षिण पूर्व में, क्योंकि साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट एशियन नेशन है ना, ये सब तो एशियन कंट्री है, साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक, ये साउथ ईस्ट में है, साउथ ईस्ट में है, भारत के साउथ ईस्ट में है, दक्षिण पूर्व में है। तो सुंडा जल संधि कहाँ पर है, अगर मैप में देखें तो इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया बहुत सारे द्वीपों का देश है, सबसे ज्यादा द्वीप वाला देश है इंडोनेशिया। इसमें अगर देखते हैं दो मुख्य बहुत बड़ा बड़ा जो द्वीप है, एक है ऊपर वाला सुमात्रा द्वीप, ठीक, और यहाँ तक, और यहाँ पे एक दूसरा द्वीप है जिसका नाम है जावा द्वीप। जावा और सुमात्रा के बीच का ये जो पतला रास्ता है इसको हम लोग कहते हैं सुंडा जल संधि, यानी कि यहाँ पे ऊपर वाला जावा द्वीप के ऊपर वाला ये जावा सागर, ठीक, और नीचे वाला हो गया हिंद महासागर। जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ने का काम करती है सुंडा द्वीप, यानी कि सुंडा स्ट्रेट या स्ट्रेट ऑफ सुंडा या सुंडा स्ट्रेट। और अलग किस किस को करती है, तो इंडोनेशिया की सुमात्रा और इधर वाला जावा द्वीप को अलग करने का काम करती है कौन सा, सुंडा जल संधि। अगर मैप को जूम करके देखेंगे तो यहाँ पे हम पता चलता है ये सुमात्रा द्वीप है, ये जावा द्वीप है, और इसके बीच में ये जो पतला रास्ता है इसी को हम लोग सुंडा स्ट्रेट या सुंडा जल संधि के नाम से जानते हैं। जोड़ती किस किस को है, जावा ऊपर में है जावा सागर, नीचे में है हिंद महासागर को का काम करती है, और जावा द्वीप और सुमात्रा द्वीप को अलग करने का काम करती है। चलिए अब आगे देखते हैं लुजोन द्वीप के बारे में। लुजोन द्वीप है कहाँ पे, किस किस को पहले जोड़ती है बात करते हैं। तो लुजोन द्वीप फिलीपींस के बगल में है और ताइवान के बगल में है। तो लुजोन द्वीप जोड़ती है चाइना के बगल वाला साउथ चाइना सी, और इधर है फिलीपींस सागर, यानी कि प्रशांत महासागर का फिलीपींस सागर। ठीक, तो प्रशांत महासागर भी कह सकते हैं, इधर पूरा प्रशांत महासागर है, और फिलीपींस सागर कहना तो ये कह सकते हैं क्योंकि साउथ चाइना सी और प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम करती है। ठीक, और किसी को अलग करने का काम करती है। कोई भी जल संधि दो जलीय क्षेत्रों को जोड़ती है और दो स्थल को अलग करती है। तो ये ताइवान है ऊपर में, और ये फिलीपींस का लुजोन द्वीप है। ठीक, ये लुजोन द्वीप है फिलीपींस देश का। तो फिलीपींस के लुजोन द्वीप और ताइवान को अलग करने का काम करती है, ताइवान और फिलीपींस को अलग करती है, और दक्षिणी चीन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम करती है कौन सा स्टेट, लुजोन स्टेट। आगे बढ़ते हैं, सुसीमा जल संधि के बारे में जानते हैं। सुसीमा जल संधि कहाँ पे है, तो ये है जापान के बगल में। ठीक, जापान के अगर पश्चिम में देखें तो जापान ये है, इसमें 4 द्वीप है मुख्य रूप से, क्यूसी, शिकोकू, होन्शु और होक्काइडो। इसके पश्चिम में देखें तो ये जो स्टेट है यहाँ पे नाम है इसका सुसीमा स्टेट या सुसीमा जल संधि। क्यों, यहाँ पे ये जो देश है ये है दक्षिणी कोरिया। तो दक्षिणी कोरिया का और दक्षिणी कोरिया के और जापान के बीच का जो स्टेट है इसी को हम कहते हैं सीमा जल संधि। किस किस को जोड़ती है, दो सागर को जोड़ेगी, तो यहाँ पे पीला सागर को जोड़ती है किससे, जापान सागर से। यहाँ पे जो सागर है इसका नाम है जापान सागर, तो सी ऑफ जापान लिखा ही हुआ है, सी ऑफ जापान, जापान सागर को जोड़ती है पीला सागर।
तो ये जोड़ती किस किस को है, तो जापान सागर को पीला सागर से जोड़ती है। और अलग किस किस को करती है, तो यहाँ पे दक्षिणी कोरिया और इसके बगल वाला है उत्तरी कोरिया इधर। तो दक्षिणी कोरिया और क्यूशू द्वीप, क्यूशू द्वीप ये है, जबकि जापान के क्यूशू द्वीप को अलग करती है। कौन सा जल संधि, सुसीमा जल संधि। चलिए अगर जूम करके देखेंगे तो ये दक्षिण कोरिया का पार्ट है और ये है क्योसु द्वीप जापान का, ठीक। इसी के बीच में यहाँ पे इधर है कौन सा, पीला सागर, और इधर है जापान सागर। इस तीनों के बीच ये जो स्टेट है पतला रास्ता, इसी को कहते हैं हम लोग सुसीमा जल संधि। तो सुसीमा जल संधि किस किस को जोड़ती है, जापान सागर और पीला सागर को अलग करती है, दक्षिण कोरिया और क्यूशू द्वीप जापान को। आगे बढ़ते हैं, अगला जल संधि है सुगारू जल संधि। सुगारू जल संधि भी जापान में भी है, जापान में ही है, जापान के दो द्वीपों के बीच है। जैसे हम जानते हैं कि जापान में मुख्य रूप से 4 द्वीप है, क्यूशू, शिकोकू, होन्शु और होक्काइडो। यहाँ है क्यूशू, शिकोकू, होन्शु और होक्काइडो, ठीक। होन्शु द्वीप पर इसकी राजधानी है टोक्यो। और बात करते हैं सुगारू जल संधि की, तो ये होन्शु द्वीप और होक्काइडो द्वीप के बीच में जो ये पतला रास्ता है समुद्र का, इसी को हम लोग सुगारू स्ट्रेट कहते हैं। तो ये जो सुगारू जल संधि है किस किस को जोड़ती है, तो ये इधर जापान सागर यानी कि सी ऑफ जापान को प्रशांत महासागर से जोड़ने का काम करती है। और अलग किस किस को करती है, तो जापान के ही होन्शु द्वीप और होक्काइडो द्वीप, ठीक है। होक्काइडो ऊपर वाला, उत्तर वाला पहले पढ़ते हैं, नीचे वाला बाद में। तो होक्काइडो द्वीप और होन्शु द्वीप को क्या करते हैं, अलग करते हैं। जापान के ही दो द्वीप होक्काइडो और होन्शु को अलग करते हैं, और जापान सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम करती है सुगारू जल संधि। ये रखबी हाँ ये रखबी तारो सब तुमने बंद हुई तब और वाले दिल वाले पागल वाले दिल वाले 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 दिल पागल वाले
अगर जूम करके देखते हैं तो जापान का ये ऊपर वाला जो द्वीप है ये है होक्काइडो द्वीप, और नीचे वाला जो द्वीप है ये होक्काइडो, और नीचे वाला ये जो द्वीप है ये है होन्शु द्वीप। तो जापान के होक्काइडो और होन्शु द्वीप के बीच का जो स्टेट है इसको कहते हैं सुगारू स्टेट या सुगारू जल संधि, जोड़ती है जापान सागर और प्रशांत महासागर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करेंगे हम बेरिंग स्ट्रेट के बारे में, यानी कि बेरिंग जल संधि के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं बेरिंग स्ट्रेट जो है सो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर चलती है, ठीक। आगे बात करते हैं किस किस को जोड़ती है। तो ये बेरिंग सागर को चुकी सागर से जोड़ती है। ऊपर में यहाँ पे है चुकी सागर और नीचे में यहाँ पे है बेरिंग सागर। तो बेरिंग सागर चुकी सागर को बेरिंग सागर से जोड़ने का काम करती है ये बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है। आगे बात करते हैं और किस किस को जोड़ती है। तो ये ऊपर में है आर्कटिक महासागर और नीचे में है प्रशांत महासागर। तो आर्कटिक महासागर प्रशांत महासागर से जोड़ने का काम करती है। आगे बात करते हैं अलग किसको किसको करती है। तो अलग करती है साइबेरिया को, रूस का इधर वाला भाग जो पूर्वी भाग है उसको साइबेरिया कहते हैं, और यूएसए का ये जो भाग है ये अलास्का है। तो रूस और अलास्का को, रूस के साइबेरिया को और अलास्का से अलग करती है। और किस किस को अलग करती है, रूस को अमेरिका से अलग करती है। और किस किस को अलग करती है, तो ये जो पार्ट है रूस का ये एशिया में पड़ता है, और ये जो भाग है अमेरिका का ये पड़ता है उत्तरी अमेरिका में। तो एशिया महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप से अलग भी करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं टॉरस जल संधि के बारे में। टॉरस जल संधि कहाँ पे है, तो ये है अराफुरा सागर और प्रवाल सागर को जोड़ने का काम करती है। अराफुरा सागर ये है यहाँ है, और ये जो कोरल सागर है ये यहाँ है, ठीक। कोरल सागर ये जो सागर है ये कोरल सागर है, ठीक। इसको जोड़ने का काम करती है टॉरस जल संधि, ठीक। किस किस को अलग करती है, तो ये पापुआ न्यू गिनिया और ऑस्ट्रेलिया को अलग करती है, ठीक। ये प्रशांत महासागर में ही है, ठीक। तो टॉरस जल संधि हो गया, अराफुरा सागर प्रवाल सागर को जोड़ती है, पप्पा न्यू गिनिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है। आगे बढ़ते हैं बास जल संधि के बारे में। तो ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है। ऑस्ट्रेलिया का एक द्वीप है जिसका नाम है तस्मानिया द्वीप। ऑस्ट्रेलिया का शेष ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया द्वीप से अलग करने का काम करती है बास स्ट्रेट, ठीक। तो और इसके बीच का जो ये जो रास्ता है इसी को कहते हैं बास स्ट्रेट, ये है। किस किस को जोड़ती है, ये तो तस्मान सागर, इधर तस्मान सागर और इधर हो गया इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर। तो तस्मान सागर को हिंद महासागर या हिंद महासागर को तस्मान सागर से जोड़ने का काम करते हैं। तस्मान सागर है प्रशांत महासागर में और हिंद महासागर है, इसको जोड़ने का काम करती है बास स्ट्रेट यानी कि बास जल संधि, ठीक। तो किस किस को अलग करती है, तो तस्मानिया को अलग करती है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक। तस्मानिया है यहाँ पे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो जल संधि है उसका नाम है कूक जल संधि। क्या नाम है, कूक जल संधि। तो कूक जल संधि कहाँ पे है, ये है न्यूजीलैंड। कूक जल संधि दक्षिणी प्रशांत महासागर और दक्षिण प्रशांत महासागर को जोड़ती है, क्योंकि न्यूजीलैंड भी दक्षिणी प्रशांत महासागर में ही उपस्थित एक देश है। उस न्यूजीलैंड का दो मुख्य रूप से द्वीप है जिसका नाम है, एक का नाम है उत्तरी न्यूजीलैंड और दूसरा का नाम है दक्षिणी न्यूजीलैंड। नाम मतलब न्यूजीलैंड का दो मुख्य रूप से द्वीप है, एक उत्तर वाला उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिण वाला दक्षिणी न्यूजीलैंड। उत्तरी न्यूजीलैंड को दक्षिण न्यूजीलैंड से अलग करने का काम करती है बीच का ये जो स्टेट है कूक जल संधि यानी कि कूक स्टेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो कूक जल संधि कहाँ हो गया, न्यूजीलैंड में। आगे बढ़ते हैं हॉर्मुज जल संधि के बारे में देखते हैं। हॉर्मुज जल संधि जैसे भारत के पश्चिम में चलेंगे तो भारत के पश्चिम में यहाँ पे है अरब सागर, उसके बाद है ओमान की खाड़ी। ओमान की खाड़ी के बाद अगर आगे चलेंगे यहाँ पे तो यहाँ का जो स्टेट है इसको कहते हैं हम हॉर्मुज जल संधि, और इधर है फारस की खाड़ी, ईरान के बगल में फारस की खाड़ी। तो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जो जोड़ती है उसी का नाम है हॉर्मुज जल संधि या हॉर्मुज स्ट्रेट। और देखते हैं किन दो देशों को अलग करते हैं। तो ये करते हैं ऊपर में ईरान को यू ओमान से अलग। ओमान कैसे, तो ओमान का ये जो पार्ट है ये यूएई के ऊपर वाला ये ओमान का भाग है और यहाँ पे भी एक छोटा सा भाग ओमान का है। ईरान और ओमान को अलग करने वाला जो जल संधि है उसका नाम है हॉर्मुज जल संधि, और फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाला जिस जल संधि है उसका नाम है हॉर्मुज जल संधि। यहाँ पे ईरान और यूएई को अलग करना गलत दिखा हुआ है, यहाँ पे ईरान और ओमान हो, क्या होगा यहाँ पर ईरान और ओमान हो जाएगा, ठीक है। ओमान हो जाएगा, ये यूएई नहीं होगा क्योंकि यूएई का भाग, यूएई का पार्ट वहाँ पे यहाँ है, यूएई का ये नीचे वाला, ऊपर वाला भाग ओमान का है। तो चलिए हॉर्मुज जल संधि हो गया, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाली जल संधि। आगे बढ़ते हैं बाब अल मंदेब जल संधि के बारे में देखते हैं। बाब अल मंदेब जल संधि को आंसुओं का द्वार कहा जाता है। आंसुओं का द्वार क्यों कहा जाता है हमको नहीं पता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और आंसुओं का द्वार इसलिए कहा जाता होगा क्योंकि यहाँ से जो स्टार्ट होता है ये अफ्रीका स्टार्ट होता है, ठीक। इधर यहाँ बाब अल मंदेब इधर वाला जितना भी ये एशिया और ये अफ्रीका है,
तो एशिया और अफ्रीका का जो हाल है वो बेहाल रहता है हरदम। मतलब कहने का ये है कि अफ्रीका में ना ही उतना विकास है और ना ही यहाँ पे उतना जीवन स्तर में उतनी अच्छाई है, इसलिए यहाँ का जो लोगों का जो जीवन स्तर है बहुत ही निम्न है, इसलिए इसको आंसुओं का द्वार के रूप में ट्रीट किया जाता होगा। ठीक, तो यहाँ बाब मंदीप जल संधि है जो कि किस किस को जोड़ती है, तो ये लाल सागर इधर वाला देख रहे हैं वो रेड सी यानी कि लाल सागर, और यहाँ पे यमन देश के बगल में है अदन की खाड़ी। ठीक, तो लाल सागर और अदन की खाड़ी के बीच का जो पतला रास्ता है इसी को हम लोग कहते हैं बाब अलमन देव जल संधि। ठीक, और किस किस को अलग करती है, अगर देश की बात देखें तो ऊपर में यमन को, नीचे में जिबूती से अलग करती है, और ऊपर में एशिया और नीचे में अफ्रीका को अलग करने का काम करती है बाब अलमनदेव जल संधि। आगे बढ़ते हैं, आगे है मोजाम्बिक चैनल। मोजाम्बिक चैनल कहाँ पे है, तो जैसे हिंद महासागर में ही अफ्रीका के बगल में एक द्वीप है जिसका नाम है मेडागास्कर द्वीप, ये द्वीप है मेडागास्कर, इसी के बगल में अफ्रीका में एक देश है मोजाम्बिक। ठीक, तो मोजाम्बिक के बगल में जो समुद्र का चौड़ा रास्ता है हिंद महासागर में, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोजाम्बिक चैनल कहते हैं। ये हिंद महासागर को हिंद महासागर से ही जोड़ती है क्योंकि ये हिंद महासागर में ही उपस्थित है, और अलग करती है ये मोजाम्बिक को मेडागास्कर से अलग करती है। ठीक, चलिए यहाँ पे भी देख रहे हैं मोजाम्बिक चैनल लिखा हुआ है, ये मोजाम्बिक देश, ये मेडागास्कर। ठीक, आगे बढ़ते हैं, बॉस्फोरस जल संधि के बारे में जानते हैं। बॉस्फोरस जल संधि जोड़ती किस किस को है, तो काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है। काला सागर कहाँ है, मरमरा सागर कहाँ है, यहाँ पे देखते हैं। एजेंसी के बगल में जब तुर्की का दो भाग, तुर्की का एशिया वाला भाग ये अंतोलिया कहलाता है, और तुर्की का यूरोप वाला भाग ये है, इसको कहते हैं हम लोग थ्रेस। तो थ्रेस को अंतोलिया से अलग करती है ये बॉस्फोरस जल संधि, यानी कि यूरोप को अफ्रीका से, यूरोप को एशिया से अलग करती है ये बॉस्फोरस जल संधि। ये जो सागर है इसको कहते हैं हम लोग मरमरा सागर, और ये जो ऊपर वाला है ये इसको कहते हैं हम लोग काला सागर। तो काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ने का काम करती है बॉस्फोरस जल संधि। ठीक, और अगर जूम करके देखें तो ये ऊपर में ये ब्लैक सी हो गया, नीचे में ये मरमरा सागर हो गया, ये यूरोप का भाग है, तुर्की का ही है थ्रेस, और एक है बॉस्फोरस स्टेट जिसको ये है बॉस्फोरस स्टेट, और ये तुर्की का ही भाग एशिया में पड़ता है जिसको हम लोग अंतोलिया कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, बॉस्फोरस स्टेट समझ गए, ये किस किस को जोड़ती है, काला सागर और मरमरा सागर को। अलग किस किस को करती है, तुर्की के ही दो भाग, एशिया और अफ्रीका वाला भाग, अफ्रीका का थ्रेस, और इस तुर्की के ही एशिया एशिया वाला भाग अंतोलिया को अलग करती है, यानी कि यूरोप को और एशिया से अलग करने वाली जल संधि है। आगे बढ़ते हैं, आगे है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि को हम लोग भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं, क्योंकि जो ये भूमध्य सागर है इसकी पहले एक ही ये रास्ता हुआ करती थी, क्योंकि यहाँ पे ये जो नील नहर था ये नहीं बना हुआ था, तो एक ही रास्ता हुआ करती थी, इसलिए इसको जिब्राल्टर भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रवेश मिलता है भूमध्य सागर में। ठीक है, तो किस किस को जोड़ती है, तो ये इधर है अटलांटिक महासागर और ये है भूमध्य सागर। तो जिब्राल्टर जल संधि किस किस को जोड़ती है, अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जुड़ती है। ठीक, अगर हम जूम करके देखें तो ये ऊपर में यूरोप है, नीचे में अफ्रीका है, इस दोनों को अलग करती है, और अटलांटिक ओशियन और मेडिटेरेनियन सी यानी कि भूमध्य सागर को जोड़ने का काम करती है जिब्राल्टर जल संधि। और देश किन दो देशों को अलग करती है, महादेश हो गया यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है। देश यहाँ पे स्पेन है और यहाँ पे अफ्रीका में मोरक्को है, तो स्पेन को मोरक्को से अलग करने का काम करती है जिब्राल्टर जल संधि, यानी कि यूरोप और अफ्रीका को अलग करने का काम करती है जिब्राल्टर जल संधि, और जोड़ती है भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से। आगे बढ़ते हैं, अगला है डोवर जल संधि। पहले पढ़े थे इंग्लिश चैनल जो कि ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में चौड़ा रास्ता था, और ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में पतला रास्ता है, इसको हम लोग कहते हैं डोवर स्ट्रेट या कि डोवर जल संधि। ठीक, ये किस किस को जोड़ती है, तो ये इंग्लिश चैनल और नॉर्थ यानी कि उत्तर सागर को क्या करते हैं, जोड़ने का काम करती है, और ब्रिटेन को फ्रांस से अलग करने का काम करते हैं। चौड़ा रास्ता चैनल, पतला रास्ता डोवर स्टेट। ठीक, तो डोवर स्टेट इंग्लिश चैनल। आगे बढ़ते हैं, डेनमार्क जल संधि के बारे में जानते हैं। उत्तरी अटलांटिक और नॉर्वेजियन सागर या आर्कटिक सागर को जोड़ती है। ये ऊपर वाला आर्कटिक वृत्त में आता है, या इसको कहेंगे तो ये नॉर्वेजियन सागर है, और इधर वाला जो है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर है, इसको जोड़ने का काम करती है ये डेनमार्क जल संधि। ठीक, कहाँ 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 पे है, तो ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में है। कौन सा, यह डेनमार्क जल संधि, क्योंकि ग्रीनलैंड पे डेनमार्क का अधिकार है। डेनमार्क जो एक कंट्री है यूरोप का, ये जो छुटकिनुमा कंट्री है, इसी इसी का अधिकार इतना भर का ग्रीनलैंड द्वीप पर है। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक और नॉर्वेजियन सागर या आर्कटिक महासागर को
जोड़ने का काम करती है, और ग्रीनलैंड को आइसलैंड से अलग करने का काम करती है डेनमार्क स्टेट या डेनमार्क जल संधि। आगे बढ़ते हैं, आगे है डेविस जल संधि, जो कि सबसे चौड़ी जल संधि मानी जाती है, जो है यही डेनमार्क स्टेट के बगल वाला जो है ये ग्रीनलैंड की द्वीप, ये ग्रीनलैंड द्वीप के बगल में ये जो बफिन की खाड़ी है और इधर जो लेब्राडोर सागर है, इस दोनों को ही जोड़ने का काम करती है, यही है डेविस स्ट्रेट, ठीक, सबसे चौड़ी जल संधि। और अलग किस किस को करती है, तो ये बफिन द्वीप है ऑस्ट्रेलिया वाला, ऑस्ट्रेलिया का है सॉरी, कनाडा का, और ये डेनमार्क है, डेनमार्क का अधिकार है ग्रीनलैंड पे। तो बफिन द्वीप और ग्रीनलैंड को अलग करती है, यानी कि कनाडा को डेनमार्क से अलग करती है, या उत्तरी कनाडा कहे तो उत्तरी अमेरिका को, महाद्वीप के में कहे तो उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग करती है। ग्रीनलैंड पे डेनमार्क का अधिकार है और ग्रीनलैंड यूरोप में आता है, ठीक है। तो उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग करने वाली जल संधि हो गई डेविस स्ट्रेट। आगे बढ़ते हैं, अगला है मैगलन स्ट्रेट। अगला जल संधि है मैगलन जल संधि। मैगलन जल संधि कहाँ पे है, तो ये है दक्षिणी अमेरिका में। तो दक्षिणी अमेरिका में कहाँ पे है, तो दक्षिणी अमेरिका का ये अगर मैप देखें तो ये साउथ अमेरिका का मैप है, इसके सबसे नीचे में जो अर्जेंटीना और चिली वाला भाग है, इसी में एक द्वीप है, इसका नाम है टीरा डेल फ्यूगो, ठीक। तो ये जो मैगलन जल संधि है दक्षिणी अमेरिका का ये जो नीचे वाला भाग है, ये दक्षिणी प्रशांत महासागर को, इधर दक्षिणी प्रशांत महासागर और इधर दक्षिणी अटलांटिक महासागर या अटलांटिक महासागर, तो क्या करती है, जोड़ने का काम करती है। और अलग किस किस को करती है, तो टिएरा डेल फ्यूगो ये द्वीप है दक्षिणी अमेरिका का, ठीक है, जिसपे चिली और अर्जेंटीना का अधिकार है, इसको फॉकलैंड से अलग करती है, फॉकलैंड द्वीप है बगल में। और फिर ये जो टिएरा डेल फ्यूगो को दक्षिणी अमेरिकी द्वीप से अलग करने का काम करती है मैगलन जल संधि। ये यहाँ पे मैगलन स्टेट ऑफ मैगलन आपको दिख रहा है, ये मैगलन स्टेट है। तो ये हो गया मैगलन जल संधि। आगे बढ़ते हैं, यह है ड्रैग पास या जलमार्ग, जो कि दक्षिण प्रशांत और दक्षिणी अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम करती है और दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका को अलग करने का काम करती है। ये दक्षिणी अमेरिका का नीचे वाला भाग और ये अंटार्कटिका द्वीप का उत्तरी भाग, तो इसको अलग करने का काम करती है। अंटार्कटिका तो स्वयं ही दक्षिण में है, यानी कि सबसे साउथर्न पोल कहा जाता है इसको, साउथर्न ओशियन, तो इसको अलग करने का काम करती है दक्षिणी अमेरिका को अंटार्कटिका से। इसके बीच में जो जलमार्ग है या ड्रैग पास इसको कहते हैं, इसको ड्रैग पास कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम विश्व के प्रमुख नहर के बारे में। इसमें सबसे पहले स्वेज नहर के बारे में जानेंगे, किस किस को जोड़ती है, कहाँ बना हुआ है। तो यह सबसे पहले जानेंगे, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, अभी हम मैप में देखेंगे इसको। इसके दक्षिण में लाल सागर में पोर्ट स्वेज है, ठीक, और उत्तर में भूमध्य सागर में पोर्ट सईद है, ठीक। यह मानव निर्मित सबसे व्यस्त शहर है, एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। इसके निर्माण में भारत तथा यूरोप के बीच दूरी 7,000 किलोमीटर कम हो गई इसके निर्माण से, ठीक। आगे बात करते हैं, इसका निर्माण 1869 में हुआ था, इंजीनियर फर्डिनेंड द लेप्लक्स ने किया। इसका मैप में देखें तो भारत के पश्चिम में ये जो अरब प्रायद्वीप है, इसके बगल में ये जो इजिप्ट देश है यानी कि मिस्र देश है, इसका ये सिनाई प्रायद्वीप को, मिस्र को सिनाई प्रायद्वीप से अलग करती है। मिस्र का ही सिनाई प्रायद्वीप है। यहाँ पे ये जो नहर है इसका नाम है सुएज नहर, ठीक, यहाँ पे, ठीक, इतना, ठीक। तो इसके भूमध्य सागर में जो पोर्ट है इसका नाम है पोर्ट सुइद, और लाल सागर में जो पोर्ट है यहाँ पे उसका नाम है पोर्ट सुएज, ठीक। तो ये है सुएज कैनाल के बारे में। आगे बढ़ते हैं, अगला है कील नहर, और ये उत्तर सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ते हैं, यानी कि ये है नॉर्थ सी और ये है बाल्टिक सी, यानी कि उत्तर सागर बाल्टिक सागर। ये है जर्मनी के बीच में ये कील नहर, और कील नहर बहुत ही व्यस्त नहर है दुनिया का, और जर्मनी का अधिकार है। ये सबसे व्यस्त नहर है, यह प्राकृतिक नहर है, इसी को कोई बनाया बनाया नहीं है, प्राकृतिक नहर है, ठीक है। और ये सबसे व्यस्त इसलिए क्योंकि यहाँ पे छोटी जहाजें भी चली जाती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, पनामा नहर के बारे में जानते हैं। यह प्रशांत महासागर को कैरिबियन सागर से अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। कैरिबियन सागर अटलांटिक महासागर में और प्रशांत महासागर जोड़ती है। अगर अमेरिका से के न्यूयॉर्क से किसी जहाज को सैन फ्रांसिस्को आना है तो ये पहले ऐसे घूम करके ऐसे दक्षिणी अमेरिका के ड्रैग पास से होते हुए ऐसे होकर के ऐसे आती थी कोई जहाज। लेकिन अब इस पनामा नहर के बनने से दक्षिण अमेरिका का ये जो दूरी था ये 5,000 किलोमीटर घट गया, और यहाँ से पनामा नहर से होते हुए और फटाक से यहाँ पे कोई जहाज को आना होगा तो सैन फ्रांसिस्को पहुँच जाएगी। तो इसका निर्माण जानते हैं, तो इसका निर्माण हुआ था 1914 में। ये लॉक सिस्टम पर आधारित है और ये 5,000 किलोमीटर घटा देती है अमेरिका के यहाँ से यहाँ आने के लिए। तो पनामा नहर का
प्रतिद्वंदी नहर निकारागुआ बना रहा है, क्योंकि ये नहर बहुत ही उपयोग में आते हैं, इसी